फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला म्यूजिक वीडियो है और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले उसके बारे में बताइए कि क्या फीलिंग है, फाइनली रिलीज हो रहा है, सबके रिएक्शन भी कैप्चर किया आपने, थोड़ा सा बताइए कि गाने के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। तो दिस इज़ द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार, मेरे को लगता है जब गाना लिखना ट्राई किया था तो मेरे जहन से ये बातें निकली थी। ये गाना मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है और इसको बनाते बनाते, अच्छा ये मैंने 2019 में शुरू किया था गाना, अब 2025 चल रहा है, तो इसको बनाते बनाते 6 साल लग गए हैं और रिलीज़ करते करते बाप रे। ये गाने में मैंने कई म्यूजिशियंस के साथ काम किया है एंड पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि अच्छा इस इंसान का काम, इस इंसान के काम से ये गाना ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, किसी और को देना पड़ेगा, अच्छा किसी और को देना पड़ेगा। एंड फाइनली ये गाने का ट्रैक प्रोड्यूस किया नूर परमार ने। और ये गाना जब प्रोड्यूस ही तो यूजुअली मुझे म्यूज़िक समझ में आती है, मुझे ट्रैक समझ में आते हैं, मुझे मेलोडिक और रिदमिक चीज़ें समझ में आती है, लेकिन मुझे दिमाग में वीडियो कभी आता नहीं है। ये ऐसा पहला गाना है जो मैंने बनाया, क्योंकि इस दरमियान मैंने काफ़ी गाने बनाए, बट ये ऐसा पहला गाना है जिसको सुन के, जिसका ट्रैक सुन के मेरे दिमाग में ना एक साफ पिक्चर बना कि अच्छा ये वाले ड्रॉप पे मैं पानी में गिरूँगी। और ये मेरे साथ पहली बार हुआ था, तो ये इवन दैट कि एक क्रिएटिव एंगल से किसी और क्रिएटिव एंगल का जन्म हुआ, वो मेरे साथ पहली बार हुआ है इस गाने में। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक नूर फॉर दैट, बिकॉज अगर ये ट्रैक ऐसा नहीं बनता तो ये आइडिया ऐसी नहीं आती, ना ये वीडियो बनता, क्योंकि ये वीडियो मेरा पहला अंडर वाटर वीडियो है और शायद आई डोंट नो अगर मैं वापस अंडर वाटर वीडियो बनाऊंगी, बट आई थिंक इतना सुंदर ट्रैक बना है कि इस ट्रैक ने अपना चित्र मेरे दिमाग में खुद बना दिया। तो ये सब है। हाउ इज एक्सपीरियंस डूइंग दिस अंडर वाटर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और शूट भी बहुत लेविशली किया है, बहुत एलीट लग रहा है, थोड़ा सा अगर शेयर करें इट उसके बारे वॉज में। इनफैक्ट मैं अभी अपने आर्काइव्स देख रही थी तो मैंने देखा कि जिस दिन वीडियो शूट ख़त्म हुआ उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बस अपने अपने कैमरा से ऐसी बात कर रही थी। आई वाज लाइक कि ज़िंदगी में कोई भी वीडियो बनाते समय, क्योंकि इससे बड़े शूट्स मैंने किए हैं, बट इतना जो सिनर्जी होता है ना, जो कहते हैं द सम ऑफ द पार्ट्स इज़ बिगर दैन द होल, मतलब एक एक इंसान आता है, उसका अपने आप का जो टैलेंट होता है ना उससे बहुत बड़ा बन गया है ये वीडियो। और सब लोगों ने, आई अंडरस्टैंड कि जब आप किसी डायरेक्टर किसी टीम को हायर करते हो, इट्स एक्चुअली अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, राइट? आप उन्हें पैसे देते हैं, वो आपके लिए पैसों के लिए कर रहे हैं, बट एक भी इंसान ने इस प्रोजेक्ट को वैसे ट्रीट नहीं किया। ऐसे लगता है एज इफ सबको ये गाना बनाना था, इसीलिए सब बस बस अपना प्यार, अपनी मोहब्बत फॉर द आर्ट, फॉर वीडियो मेकिंग, फॉर सॉन्ग मेकिंग, फॉर जस्ट आई nobody knew me before this song पहले, बट their love for me also इतनी क्लियरली दिखा है इस वीडियो में, इस सेट पे, इन 2 दिनों में जब हमने ये गाने शूट किए। आई वुड रियली लाइक टू थैंक सुमेर, दीपिका, अंकित, द पीपल दैट मेड दिस एंटायर वीडियो हैपन। हमारे एडिटर ओंकार को तो मैंने भाई, जब से ये लास्ट ईयर शूट हुआ था वीडियो और आज तक मैंने उसको कॉल करके बोला है, लिसन द फाइल इज़ रॉन्ग, द फाइल इज़ दिस, द फाइल इज़ दैट, वापस करना पड़ेगा। तो द एक्सपीरियंस हैज़ बिन वेरी, आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, तो आई हैव बिन वेरी at every step I've been like ये वो, but people have been so accommodating, इतनी प्यार से, इतनी so nice कि इतनी अच्छी तरह से लोगों ने ट्रीट किया है इस प्रोजेक्ट को। आई एम जस्ट वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी दैट आई वर्कड विद द पीपल आई वर्कड विद फॉर दिस सॉन्ग। आप सिंगर भी हैं, सॉन्ग में फीचर भी करिए, कौन सा पार्ट इजी या डिफिकल्ट लगा आपको, उसके बारे में भी शेयर करिए, और किसका आइडिया था कि आपको ही फीचर करना चाहिए इस वीडियो में? वो तो मेरा ही आइडिया था क्योंकि मुझे हमेशा से एक्चुअली, मैं जब बचपन में जब लोग मुझसे पूछते थे ना कि आपको बनना क्या है बड़े होके, तो मैं पहले कहती थी कि मेरे को ऐश्वर्या राय बनना है, फिर मैं कहती थी कि मुझे ए आर रहमान बनना है। तो आई थिंक एक्टिंग एंड जस्ट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मेरे को काफ़ी नेचुरली आ जाता है।
गाना लिखना हाउएवर गाना मेरे को लगता है मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने गाने की स्किल्स में ऑल्सो प्रॉबेबली बिकॉज मैं एक्टिंग लाइफ में करती ज़्यादा हूँ गाने से सो being on camera comes more easily than being on the mic. It's far easier. But और जैसे मैंने कहा हर पड़ाव पे ना इस गाने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आई तो ये गाने का स्थाई बन चुका था लेकिन अंतरा मेरे को आई थिंक एक 6-8 महीने बाद आया था सो आई थिंक दैट वाज इजी एक तो आइडिया तो मेरी थी कि आई ऑलवेज वांट टू बी द पर्सन इन माय ओन वीडियो सो लॉन्ग एज मैं खुद रिलीज़ कर रही हूँ but it was really easy. This video shoot was a dream. ये जो sets इस shoot में मैंने इस्तेमाल किए हैं वो ना बचपन से मेरे ख्वाबों में चलते हैं वो scenarios. तो video तो बड़ा आसानी से बन गया but ये गाना थोड़ा मुश्किल था लिखना also because it was a difficult thing to write about कि you love somebody and they don't love you back and you're just saying कि किसी भी कारण के लिए but मेरे साथ तू रह थोड़ी देर के लिए रहे थोड़े चंद सेकंड्स के लिए रहे एंड आई नो तुम मेरे बारे में वैसा नहीं सोचते हो जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ बट आप मुझे जो भी दे सकते हो दे दो सो दैट वाज डिफिकल्ट राइट ऑल्सो आपने कहा कि 6 साल लग गए इस म्यूजिक वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा ये जर्नी के बारे में अगर आप शेयर करना चाहें कि 6 साल क्यों लगे और अगर प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएं इस गाने के 6 साल लगे क्योंकि मैं बहुत चूज़ी बहुत पिकी बहुत कंट्रोल फ्रीक जैसे मैंने कहा आपको हूँ मेरी कला को लेकर और मेरे पीसेस को लेकर बट आई ऑल्सो थिंक मतलब मैंने काफ़ी लोगों से कहा भी है कि अरे बहुत टाइम लग रहा है बहुत टाइम से ये एंड एवरीबडी जस्ट टोल्ड मी कि गुड थिंग्स टेक टाइम एंड इस ये गाने के बनने और रिलीज़ होने के बीच में लाइक आई सेड काफ़ी गाने उसके मतलब 2022 में कई गाने बनाए जो मैंने इनफैक्ट 2023 में भी मैंने ऐसे गाने बनाए जो 1 महीने में बन के निकल भी गए और ये गाना तब से मतलब चल ही रहा है अब तक तो आई थिंक कुछ गानों का या कुछ चीज़ों का ना वो जर्नी ही ऐसी होती है कि वो आपको बहुत समय तक कुछ सिखाना चाहते हैं तो आई थिंक ये गाना वैसा गाना था इट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इट वाज द फर्स्ट सीरियस सॉन्ग आई हैड एवर रिटन इसके पहले मैंने चाय के बारे में गाना लिखा था तो इट वाज नॉट वेरी सीरियस बट रहना बहुत कुछ सिखा के गया है लोगों के साथ काम करना रिलेशंस मतलब अगर आप किसी का काम नहीं इस्तेमाल करने वाले फिर भी कैसे रिस्पेक्टफुली उनके साथ ये डिस्कस करना कि देखिए आपका काम मुझे नहीं पसंद आया आई एम गोइंग टू गो विद समवन एल्स एंड स्टिल बी प्रोफेशनल अबाउट इट एंड स्टिल बी एबल टू गो बैक टू द पर्सन एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम बहुत कुछ सिखाया इस गाने ने मुझे एंड आई थिंक बस वही कारण था कि इससे शायद जाते जाते मुझे काफ़ी कुछ सिखाना था इसलिए इतना समय लग गया ऑल्सो आपकी म्यूज़िक की जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग रही अगर ऑडियंस को बताना चाहे आपकी कैसे स्टार्ट किया जो आपने किया उसके बारे में अगर शेयर करें हमारी ऑडियंस को जब मैं 12th में थी मेरे आजू बाजू जो लोग थे जो म्यूजिशियंस थे वो 13-15 साल से बजा रहे थे गिटार एंड दे वर म्यूजिशियंस और उन्होंने गाने लिख के रिलीज़ किए थे तब जब हम इतने छोटे से बच्चे थे तो दोज पीपल वांटेड टू अप्लाई टू बर्कली तो वो सब देख के और वो लेवल ऑफ म्यूजिशियनशिप देख के मेरे को लगा कि मुझे म्यूज़िक तो नहीं पढ़ना चाहिए तो मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया आई वाज लाइक ठीक है मैं बिज़नेस में चले जाती हूँ क्योंकि म्यूज़िक तो मैं केपेबल नहीं हूँ इसकी फिर मैं लंदन जाके बिज़नेस पढ़ाई एंड देन आई गॉट इनटू अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप और उस लड़के से भागने के लिए मैं चेन्नई भाग गई आई वेंट टू चेन्नई टू KM रहमान सर का जो म्यूज़िक कॉलेज है वहाँ टू रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन और वहाँ से मेरी म्यूज़िक जर्नी शुरू हुई क्योंकि मेरे घर पे हमेशा बिज़नेस का माहौल रहा था मेरे आसपास लोग मतलब मेरे आसपास म्यूज़िक रहा नहीं था और वहाँ पे जाके पहली बार मैं डाइव किया म्यूज़िक में एंड पूरी मेरी दुनिया म्यूज़िक हो गई एंड वहाँ आई मेट अ कपल ऑफ पीपल जिन्होंने वाया करके फिर मेरा अंकित तिवारी के बैंड में मेरी एंट्री हुई फिर वहाँ से मैं प्रीतम दा के बैंड में आई तो इंडस्ट्री में इस तरफ से घुसी फिर वहाँ किसी और प्रिंस करके एक मेरा दोस्त है जिसके साथ मैंने अपना पिछला गाना रिलीज़ किया पिंजरा
प्रिंस ने मुझे दादा प्रीतम दा के स्टूडियो वाले एंगल में भी घुसाया, एंड देन ऑफ कोर्स आई मेट मोर म्यूजिशियंस एंड बस बढ़ता गया काम और चलती गई गाड़ी. राइट. ऑल्सो इन दिनों जो है हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चला है रिक्रिएशन करने का. क्या आपका कोई प्लान है सॉन्ग को रिक्रिएट करने का, और अगर है तो ऐसा कौन सा गाना है जिसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स एक ये आई फील लाइक आई डोंट रिमेंबर ये किसने कहा था, बट आई थिंक इन फैक्ट इवन नूर हैज टोल्ड मी दिस कि इफ़ यू आर एवर टचिंग अ सॉन्ग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो आप उसे इस तरीके से करिए कि आप उसमें वैल्यू ऐड करें. ऐसा नहीं कि आप वैसे वैसे गा दिया आपने और ना कुछ नया बनाया और वही गाने को ऐसे फिर ऐसे निकाल के ऐसे यू जस्ट पीप्ड इट आउट. नो, इफ़ यू आर टचिंग अ सॉन्ग दैट्स ऑलरेडी और पॉपुलर रह चुका है, मतलब आपको उस गाने को आगे लेके जाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ओरिजिनल क्रिएटर्स या ऊपर से या धरती पर अगर जिंदा हो, आपके गाने को देखकर बोलें कि इसने तो मेरे गाने की वाट लगा दी. You don't want that. You don't want Rahman sir to look at your song and go like, अरे he should never have touched my song. उसको privilege कहाँ से मिला ये कि मेरे इतने अच्छे गाने को छू के उसने बुरा कर दिया. So I would love to recreate some folk songs, especially because Sindhi is थोड़ा सा dying, and मेरे को लगता है ये थोड़ा भार मुझे अपने कंधे पे उठाना पड़ेगा, and I will make Sindhi happen again. तो मेरा इरादा है कि मैं कुछ सिंधी फोक सॉन्ग्स रिक्रिएट करूँ. दमादम मस्त कलंदर तो है ही, वो तो सबको पता है. सो आई एम गोइंग टू टच थोड़ा लिटिल नोन सॉन्ग्स दैट होपफुली आई कैन मेक कम इनटू द पब्लिक आई एंड मेक देम बिग एंड मेक द वर्ल्ड सेलिब्रेट विद अस सिंधीज, क्योंकि हमारा म्यूजिक भी बड़ी अमेज ही है. मतलब बहुत सारे सरप्राइजेस और फैंस को मिलने वाले हैं. बहुत सारे. अभी तो शुरू हुई है जर्नी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. राइट. ऑल्सो ये गाना बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है. इफ यू कैन सिंग 2 लाइन ऑफ दिस सॉन्ग इन योर वॉइस. In my voice, as opposed, okay. रहना मेरे साथ तुम, रहना बिना बात तुम, क्योंकि मुझे तू चाहे, क्योंकि तुझे मैं चाहूँ. रहना. नाइस. सो और क्या-क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है वो भी बता दीजिए हमारी ऑडियंस को. अब आप ऐसे पूछ रहे हो तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, बट देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग नूर एंड आई हैव रिटन, इट्स कॉल्ड दिल फड़फड़ाए. हम एक सिंधी गाना है अलहजे छामे राजिया करके जिस पे काम कर रहे हैं. एक वेब सीरीज़ है जिसके लिए हमने एक गाना लिखा है. I'm not sure I'm allowed to disclose the name of the web series, but the song is called Baqa. I think currently it's called Baqa. बहुत सारे गाने बन रहे हैं हमारे. तो फिर हाँ, आई थिंक फ़िलहाल मैं इतना ही नाम देती हूँ कि सारे अननेम्ड प्रोजेक्ट्स हैं, फिर गड़बड़ ना हो जाए. सो रहना तू कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है वो भी ऑडियंस को बता दीजिए जहाँ पर वो ये गाने को देख सकते हैं. रहना, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू द नेम ऑफ A.R. रहमान रहना तू, तो वो थोड़ा, बट द सॉन्ग इज कॉल्ड रहना. हम इसे यूट्यूब पर रिलीज़ करने वाले हैं एंड it will be available at 6 p.m. on the 5th of Feb. I'm very excited for you guys to watch it. Please go watch it and please go like, comment, share, subscribe, क्योंकि मैं वीडियो में वो कहना भूल गई हूँ. अगली बार मैं अपने गाने में भी कह दूँगी, बट फिलहाल ये बात सुनिए और go engage with the, and please let me know आपको कैसा लगा वो गाना. I'm really looking forward to your feedback. Thank you so much and all the best. Thank you so much.